नमस्कार मित्रों, फिर से ये जो कोविड है, कोरोना है, या ये जो वायरस फैला हुआ है, इसका एक नया संस्करण, नया नाम ओमिक्रॉन कहा जा रहा है, या कुछ कुछ कहा जा रहा है, और भी नाम है। ये फैलना शुरू हो गया है। फिर से वही जो डर है, डर का कारोबार फिर से शुरू हो गया है। अब मैं डर का कारोबार यदि कहूँगा तो सरकारें ये भी कह सकती है कि हम इसको चुनौती दे रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं नहीं ये कहता हूँ कि ये कोविड या संक्रमण या ये बीमारी जैसी चीज़ नहीं है, होगी, बट मैं नहीं मानता हूँ। मैं क्यों नहीं मानता हूँ और मैं क्यों नहीं डरता हूँ, वो बताने से पहले मैं आपको एक अपनी फेसबुक की पोस्ट में दिखलाने चाहूँगा। 16 मार्च 2020 को हमने ये पोस्ट की थी। इसमें मैंने लिखा था कि मुझे कोविड नहीं हो सकता, मैं किसी भी कोविड के मरीज़ से गले मिलने और हाथ मिलाने को तैयार हूँ। सरकार चाहे तो मेरी जांच भी करवा सकती है कि मेरी बॉडी में ऐसा क्या है। ये 16 मार्च 2020 की पोस्ट है। पहले आप पोस्ट देख लीजिए। आपको यहाँ इस वीडियो में न क्लियर हो तो रोहित सिंह के नाम से मेरा फेसबुक है, उसमें आप जाएं और 16 मार्च का ये देख ले। मैं कोरोना के मरीज से बिना मास्क लगाए गले मिलने व हाथ मिलाने को तैयार हूँ। मुझे कुछ भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं एक शाकाहारी हूँ, साथ ही शुद्ध व नेचुरल अनाज खाता हूँ। कुल कहने का मूल मंत्र यही है कि मैं शाकाहारी व्यक्ति हूँ, शुद्धता के साथ रहता हूँ, बड़ा सात्विक जीवन बिताता हूँ और जड़ी बूटियों और अपने ग्रामीण परिवेश के साथ जीता हूँ। और मुझे कोविड काल में यदि मुझे किसी ने बचा के रखा, और वाकई चूँकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ तो कहीं भी मुझे जाना, अब मेरे बॉस का आदेश आ जाता था कि जाओ कोविड का जो कोविड वार्ड है BHU में, वहाँ से जाओ, लाइव करो पीटी शुद्ध। तो भैया नौकरी तो करनी ही है, डर होता है, जाना ही है। मैं जाता था, वहीं अगल बगल से तमाम एम्बुलेंस गुजरती थी, सब कुछ गुजरती थी। अब कहने को प्रोटोकॉल में मास्क भी लगाना है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सब देखिए कुछ बचाव हो नहीं पाता। ऐसे में मेरे पास एक अचूक हथियार था ये, क्योंकि इसका स्टिकर हम इसलिए नहीं दिखलाएंगे कि फिर ये हो जाएगा कि मैं किसी का ब्रांड का प्रचार कर रहा हूँ। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये नीम का तेल है। नीम का तेल हमने बचपन से ये सुन रखा था कि कीड़े मकोड़ों पास नहीं आते हैं। पहले मच्छर वच्छर का कोई इलाज नहीं होता था, हाथ पैर में लोग मच्छर ऐसे नीम का तेल लगाते थे तो मच्छर वच्छर खुद ही दूर भाग जाते थे। तो ये नीम का तेल मैंने, अब चूँकि वीडियो में महक नहीं आती है, नहीं तो पता चलता कि यहाँ रहना, जैसे ही नीम का तेल निकालते हैं यहाँ निकालना मुश्किल हो जाता है। बस मैं निकलता था, हाथ में इस तरीके से लगा लेता था, मुंह में इस तरह तरीके से लगा लेता था। अब थोड़ा सा नाक के छिद्रों में, कहते हैं ना कि कोरोना जो है नाक के माध्यम से जाता था, तो उस रास्ते में ही मैं, उस रास्ते को ही मैं ब्लॉक कर देता था, एक बैरियर लगा देता था। अब भी मैं लगाता हूँ। ये कोविड या किसी भी तरीके के वायरस जो नाक के माध्यम या मुंह के माध्यम से यदि आपके शरीर में प्रवेश करता है, जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, उसको रोकने के लिए ये आपका नीम का तेल जो है बड़ा ही उसके खिलाफ एक घातक हथियार बना। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की, जैसे एक तुलसी का अर्क है, ये हल्दी का पाउडर है, कच्ची हल्दी का पाउडर। और इसके अलावा मैं कहूँगा अपने साथी से कि थोड़ा सा हमारी बगिया को दिखलाएं। यहाँ पे तमाम हमने कुछ मेडिसिनल प्लांट लगा रखे हैं, जैसे ये लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास हो गया, ये अजवाइन हो गया, तुलसी की पत्ती है। इस तरीके के तमाम मेडिसिनल चीज़ों को हमने अपने गार्डन में, यहाँ छत के गार्डन में लगा रखा है। सुबह जब मैं चाय बनाता हूँ तो सामान्य चाय नहीं पीता हूँ, पानी में इन सब चीज़ों को तोड़ता हूँ और वाकई इसकी खुशबू ऐसी है कि आप मदहोश हो जाएंगे। इन्हीं का मैं चाय बनाता हूँ, पीता हूँ। आप कह सकते हैं कि शारीरिक रूप से, जिसको इम्यूनिटी कहा जाता है, प्रतिरोधक क्षमता कहा जा सकता है, वो संभवतः शायद इन्हीं सब चीज़ों से मेरी बढ़ी हो। पहले से भी मैं रेगुलर इस्तेमाल करता था और थोड़ा बहुत इतनी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली कि आखिरकार इसको कैसे रोका जा सकता है। यानी कुल मिला के ये कि जिस दुश्मन से हमको लड़ना है उससे ताकतवर जब तक नहीं होंगे हम, तब तक उसको हम पछाड़ नहीं पाएंगे। यानी ये जो बीमारी है कोविड, जो वायरस है, इससे लड़ने के लिए हमको अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा।
अब ये जो इंजेक्शन लग रहा है वो क्या है, वो भी तो वही है। तो हम क्यों ना इन जड़ी बूटियों से अपने शरीर को मजबूत बनाएं और हमेशा के लिए। शायद मैं यही पहले से करता था, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मुझे कोविड नहीं हो सकता। इसलिए जब पहला लॉकडाउन लगा, आपको ख्याल होगा मोदी जी ने ताली और थाली बजवाया था, उसके 4 दिन पहले ही मैंने घोषणा कर दी थी, जब लाखों लोग संक्रमण से ग्रस्त हो चुके थे, एकदम डर का माहौल था। अब तो पता है लोगों को कैसे फैलता, उसमें कुछ पता ही नहीं था, बस यही पता था कि बीमारी है, छुओगे भी तो फैल जाएगी। उस समय का जब एक केस मिलता था तो 3 किलोमीटर का एरिया जो है उसको सील कर दिया जाता था। तब उस माहौल में मैंने ये घोषणा की थी, अनाउंस किया था कि मुझे कोविड नहीं हो सकता। और सच बताऊं, मुझे अंत तक कोविड नहीं हुआ, अंत तक मुझे कोविड नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं इसको मानता नहीं, मेरी पत्नी को हुआ, मेरे बच्चे को हुआ, मेरे घर के और भी परिवार को हुआ। और जिस दौरान मेरी पत्नी को हुआ, बाकायदे मैंने कोई इस तरीके का कोई प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, बाकायदे खाना बनाना देना, साथ में रहना उसी तरीके से करता रहा, बेटे को भी रहा। हो सकता है मैं उसका संवाहक बना हूँ, मेरे ऊपर से आया, लेकिन इस चाइनीज़ बीमारी कोविड में इतनी हिम्मत नहीं थी इस रोहित सिंह को इफेक्ट कर सके, या 1 घंटा इसलिए कर देगी कि रोहित सिंह सो जाए इस बीमारी से कह के भैया हम कि कोविड हो गया लेकिन कोरोना हो गया। नहीं, इस कोरोना को हमने इन जड़ी बूटियों या जो मैं खाता पीता हूँ, खासकर कहूँ नीम का तेल, तुलसी की पत्ती, अजवाइन की पत्ती और ये जो कच्ची हल्दी है, इन सब से मैंने इस पहलवान को पटक के चित्त कर दिया और आज तक मुझे नहीं हुआ। ये बात अलग है कि बहुत बाद में जब ये इंजेक्शन वैक्सीन आया मैंने लगवाया, मैं तो वो भी नहीं लगवाता, लेकिन ये मोदी जी के डर के मारे लगवाना पड़ा कि कौन और कोई नहीं ये आदेश न जारी हो जाए कि जो नहीं लगवाएगा उसको हम नागरिक नहीं मानेंगे। सब लोग लगवा रहे थे तो हमने भी लगवा लिया, बहुत बाद में हमने लगवाया है। ये समझ लीजिए अगस्त के बाद हमने लगवाया है। मैं देख रहा था, प्रयोग कर रहा था, तो ये प्रयोग मेरे ऊपर सफल रहा। इसलिए ये जो अमेरिकान फिर से आ रहा है, उसमें आपको देखिए डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं अपने अनुभव के आधार पे आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप नेचुरल चीज़ों को खाइए, अपनी पारंपरिक चीज़ों को न भूलिए। आप सीजनल चीज़ें, जैसे आंवले का सीजन है, आंवले का इस्तेमाल कीजिए। सहजन का सीजन है तो सहजन को खूब खाइए। सहजन के बारे में यदि आप पढ़ेंगे, उसको मोरिंगा कहा जाता है, गॉड ऑफ फूड कहा जाता है, यानी जो खाना है, खाने का भगवान है आपका सहजन। आप सहजन के बारे में गूगल बाबा पे बहुत ज्ञान देते हैं, उनमें सर्च कीजिए। अजवाइन, तुलसी, ये सब चीज़ें आपको क्या दे सकती हैं, आपके शरीर को कितना मजबूत कर सकती हैं, इन सब चीज़ों को बारे में आप जानने की कोशिश कीजिए। और खाना खाइए, सात्विक खाना खाइए, जम के खाइए, ठस के खाइए। और डॉक्टर के बहुत ज़्यादा चक्कर में मत पड़िए। ये डॉक्टर जो है ना, ये कारोबार है, डॉक्टर के लिए कारोबार है, उनके चक्कर में पड़ेंगे तो आपको बीमार करते रहेंगे। कुल मिला के आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा, ये डर का कारोबार फिर नए रूप में, नए वेरिएंट में आ रहा। हम इसको चुनौती नहीं दे रहे हैं, हम चैलेंज नहीं करेंगे, नहीं है ऐसा करेंगे तो पता नहीं जेल में न चले जाए, इसलिए नहीं। लेकिन हमें जानते हैं कि हमें अपने शरीर को, वो जो दुश्मन आ रहा है उससे ज़्यादा तगड़े में रखना है, ताकि वो आए तो उसको 2-2 हाथ करके धई के पटक देना है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और यदि ऐसा करना है, अपने आप को मजबूत बनाए रखना है, तो सात्विक जीवन जीने की कला सीखिए, नेचुरल चीज़ों को खाइए, ऑर्गेनिक उत्पाद खाइए, किसानों से अच्छे प्रोडक्ट लेके वो सब चीज़ें खाइए। बाहरी बर्गर, पिज्ज़ा, इन सब की दुनिया में मत जाइए, ये आपके शरीर को कमज़ोर करेंगे। बस इतना। अगर मेरी बातों को आप समझते हैं कि ज़रूरी सही कहा मैंने, कोई अच्छी बातें हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बजा के आप हमको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं अपना नंबर दे दूंगा, आप मुझसे सब और भी चीज़ें जान सकते हैं। वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे सकता हूँ, कहेंगे बलबला रहा है, लेकिन आपको लगे कि कोविड या इन सब चीज़ों से कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होने जा रही है, आप आइए। ये मेरा पूरा जो गार्डन नहीं है, ये पूरी एक प्रकार से कहा जाए ये मेरी प्रयोगशाला है। तमाम बीमारियों के लिए मैंने ये प्रयोगशाला की है कि किस जड़ी बूटी से कौन सी बीमारी जा सकती है। पेशे से पत्रकार होने के साथ साथ ये मेरा अपना शौक़ रहा है, और इस शौक़ का फ़ायदा मैंने बहुतों को दिया है। आप भी इस फ़ायदे को लेना चाहें, अपने आप को मजबूत रखना चाहें, अपने आप को स्वस्थ रखना चाहें, और कोरोना को धई के आप भी पटक देना चाहें, अमेरिकान को आप धई के ऐसे मसल देना चाहें, तो आपका स्वागत है। आप कभी भी मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।